नेशनल हेराल्ड केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने दिल्ली से लेकर देश की राजनीति तक हलचल मचा दी है। जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरने की तैयारी थी, उसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को ही झटका दे दिया है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जब मूल अपराध की एफआईआर ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत कार्रवाई तब तक टिक नहीं सकती जब तक मामला किसी दर्ज एफआईआर या अनुसूचित अपराध पर आधारित न हो। इसी आधार पर ईडी की शिकायत सुनवाई योग्य मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 3 और 4 के तहत अपराध का संज्ञान फिलहाल नहीं लिया जा सकता। जज ने यहाँ तक कह दिया, अब जबकि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है, ऐसे में सभी मेरिट्स पर फैसला देना जल्दबाजी होगी। मतलब साफ है कि ईडी को अभी इंतजार करना होगा। ईडी का दावा है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को यंग इंडिया के जरिए हड़प लिया गया है। आरोप था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो यंग इंडिया के बहुलांश शेयर धारक है, उन्होंने एक आपराधिक साजिश के तहत एजेएल की संपत्तियों और किराए की कमाई पर कब्जा किया है। दूसरी तरफ गांधी परिवार ने इसे पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि यह दुनिया का शायद ऐसा पहला मामला है जहां बिना किसी संपत्ति के इस्तेमाल या मुनाफे के ही मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता ने दो टूक कहा कि यंग इंडिया का मकसद एजेएल को कर्ज मुक्त कराना था, संपत्ति हड़पना नहीं। पूरा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से शुरू हुआ था। उस शिकायत के आधार पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत कई नाम इस केस में घसीटे गए। इसी साल 15 अप्रैल को ईडी ने अभियोजन शिकायत दाखिल की थी।